Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and you all are healthy. Okay, so सबने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल कर लिया होगा एंड साथ में आज चॉइस लॉक भी करना, नहीं कल चॉइस लॉकिंग है। हाँ, सो अपना प्रेफरेंस लिस्ट भी बना लेना आप। मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे इस वीडियो में बात करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल रात को मैंने सोचा था कि एक बार आपका भी ओवरव्यू लो कि आप लोग क्या सोचते हो। इसलिए मैंने एक पोल दिया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या ड्रॉप देना आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉप, फिर से एक और ड्रॉप देना, इज़ इट वर्थ इट और इज़ इट नॉट। सो मुझे सरप्राइजिंगली 50-50 आंसर मिला कि 50% लोगों ने कहा कि येस एंड 50% लोगों ने कहा कि नो। सो उस चीज़ के रिगार्डिंग ही मुझे ये डिस्कस करना था क्योंकि मेरी जर्नी को मैंने पूरे एक वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं पूरी एक वीडियो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, आप जाके उसमें मेरा जर्नी देख सकते हो पूरा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का। एंड अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो चीज़ आप बाकी वीडियोस में नहीं देखोगे। कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया जाता कि एक साल जो ड्रॉप देते हैं, नीट स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, कोई ये नहीं बताता कि उसके पीछे कितना लॉस होता है, उससे जो लॉस होता है, उसकी फैमिली को जो लॉस होता है, वो सब के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। एंड मुझे इस वीडियो में वही डिस्कस करना है कि एक्चुअल में एक साल ड्रॉप देने पे कितना लॉस होता है। एक नीट स्टूडेंट हो, JEE स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो। सो उसे समझने के लिए ना मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगी एंड वो दो स्टोरी को आप कंपेयर करके बताना कि आपको क्या लगता है कि फिर से ड्रॉप देना, इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट। ओके, सो स्टोरी के लिए हम लोग एक मेल को लेते हैं देन एक फीमेल को लेते हैं। मेल का नाम है राजू एंड फीमेल का नाम है काजू। ओके, सो ये मान के चलो आप, जो मेल राजू है, ही कम्स फ्रॉम अ वेल रिच फैमिली। मतलब जिसके फैमिली में फॉर एग्जाम्पल कोई उसके पापा या मम्मी डॉक्टर हो या फिर मतलब कोई भी अलग काम करता है, ही इज रिच। ओके, सो राजू रिच फैमिली से आते हैं। अब उसने सोचा कि चलो मुझे भी नीट देना है एंड देन ये सोच के उसने अपने पेरेंट्स को कहा। उसके पेरेंट्स भी मान गए, डेफिनेटली मानेंगे। सो उसके पेरेंट्स ने उनके पास डेफिनेटली ही इज रिच, तो उनके पेरेंट्स ने डायरेक्टली उसे आफ्टर 11-12 कोचिंग के लिए भेज दिया एंड उसने एक साल ड्रॉप दिया एंड उसने कोचिंग लिया। बट कोचिंग में देयर इज अ थिंग कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू एवरेज स्टूडेंट। ओके, सो और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर एक स्टूडेंट का ब्रेन एक जैसा काम नहीं करता है। ओके, हर एक स्टूडेंट का ब्रेन अलग अलग काम करता है एंड वो समझने के लिए उतना टाइम नहीं रहता कोचिंग में टीचर्स के पास कि वो हर एक स्टूडेंट को समझे। तो वो लोग एक लेवल लेते हैं, इसलिए बैचेस भी बना देते हैं ना कि A1 बैच, A2 बैच वैसे करके बना देते हैं। वेल मैं कभी कोई कोचिंग में नहीं गई तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने अपने फ्रेंड से सुना तो मैं वही बता रही हूँ। तो उसने एक साल ड्रॉप दिया एंड उसके पेरेंट्स ने अच्छे से अच्छा कोचिंग उसे दिलाया एंड एक साल के ड्रॉप के बाद जब उसका नीट का रिजल्ट आया तो वो उतना अच्छा नहीं था। उसे ना मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, ना ही कोई अलग ऑप्शंस जो मेडिकल फील्ड में, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इस लाइन को पूरा ही छोड़ दे या मतलब प्राइवेट में कर ले, MBBS हो, BDS हो या कुछ भी। पर उसने क्या सोचा कि कोई नहीं, सब लोग एक साल तो देते ही है, 2 साल भी देते ही है, मैं एक और साल ड्रॉप दे देता हूँ। तो उसने ये फैसला किया कि वो एक साल और ड्रॉप देगा। अब नाउ क्योंकि उसके पेरेंट्स रिच है तो उसके पेरेंट्स के पास वो मनी है कि वो वापस इन्वेस्ट कर सके अपने बच्चे पे कि वो सेकेंड टाइम एक और बार ड्रॉप दे सके। तो उसके पेरेंट्स ने भी वही किया एंड अगेन उसने एक साल और ड्रॉप दे दिया। सो अब उसकी एज है वो है 20 ईयर्स। ओके, एज याद रखना, 20 ईयर्स का हो गया वो। एंड उसने वापस जब नीट दिया तो उसके पास ऑप्शन था कि उसे BDS मिल सकता है, BAMS मिल सकता है, BHMS मिल सकता है या फिर और भी जो कोर्सेज है ऊपर, MBBS नहीं मिल रहा उस मार्क्स पे। सो अब उसके पास एक टफ डिसीजन है कि वो BDS चूज करे, मतलब जो बाकी मेडिकल कोर्सेज है वो चूज करे या फिर वो वापस MBBS के लिए एक साल और ड्रॉप दे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग दोनों चॉइसेस को एक एक बार लेंगे। सो फर्स्ट चॉइस है कि उसने वापस एक साल और ड्रॉप दे दिया एंड जो इसने ये ड्रॉप के लिए सोचा, उसने इस बार ये सोचा कि मैं कोई कोचिंग से नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद से पढ़ूंगा एंड देखा जाएगा जो होगा, या फिर वो कोचिंग से भी पढ़ेगा तो देखा जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। उसके पेरेंट्स नेचर उसे वापस एक साल ड्रॉप करा के पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक साल और ड्रॉप ले लिया एंड दिस टाइम उसके पास दो ऑप्शन है, तो उसे MBBS मिल जाएगा या फिर उसे MBBS नहीं मिलेगा और BDS वगैरह मिलेगा।
नाउ द थिंग इज दैट जब आप वापस जॉब देते हो ना, तो आपके पास एक अनसर्टेनिटी रहती है। आप श्योर नहीं हो कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो, मेहनत सबको ही करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर मेरा स्कोर था 596, जो कि मुझे लगा था जब मैं नीट का पेपर देखा कि कहीं ना मुझे कॉलेज मिल जाएगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब 546 था कट ऑफ, इस बार तो मेरे 596 आया, मुझे कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा MBBS का। मुझे तो ये भी लगा था कि कहीं ना कहीं मुझे तेजपुर वगैरह का कॉलेज मिल जाएगा। बट क्या हुआ ना, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज एक ही साल में कि अब मुझे तो BDS मिलेगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस BDS का, MBBS का तो है, मुझे लग ही नहीं रहा। तो वही बात है ना, एक अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करते हैं ना हम लोग पूरा। सो उसके पास भी 2 अनसर्टेनिटी है, क्या तो उसे मिल सकता है MBBS या फिर उसे वापस नहीं मिल सकता। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर उसे MBBS मिल गया, हाँ, तो अब तक वो हो गया था 21 ईयर्स का, उसे MBBS मिल गया, वो 21 ईयर्स का। एंड देन आफ्टर 21 ईयर्स उसे करीब 5.5 ईयर्स लगेगा वो पूरा डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। एंड प्लस वो 5.5 ईयर्स के बाद एक बॉन्ड जो होता है MBBS बॉन्ड, जिसमें आपको 1 या 2 साल एक रूरल एरिया में जाके काम करना पड़ता है, वो बॉन्ड को अगर हम लोग 1 साल या 2 साल माने तो वो पूरा ऐड करके उसका करीब करीब आपका हो जाएगा, एज जो हो जाएगी उसकी वो अराउंड होगी 29 to 30 ईयर्स, मतलब 28 to 29 ईयर्स। ठीक है, तो आप सोचो 2 साल का बॉन्ड मैक्सिमम जगह पे 2 साल का रहता है, कहीं पे 1 साल का भी रहता है। अगर 1 साल का रहेगा तो 27 to 28 ईयर्स रहेगा उसका, एंड अगर 2 साल का रहा तो 28 to 29 ईयर्स। ओके, आप एक चीज सोचो, उसने अपना जस्ट बोलते हैं ना अंडर ग्रेजुएट कोर्स है MBBS, उसने अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है एट द एज ऑफ 28 to 29। हम लोग ले 2 साल का बॉन्ड पड़ेगा, 28 to 29 एज में उसने अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया। एंड नाउ उससे डिसेंट अमाउंट मिल रहा होगा अराउंड 60 to 70,000। एट द एज ऑफ 29 उसको डिसेंट अमाउंट मिले 60 to 70,000। ओके, एंड देन वो PG करेगा, तो PG करते 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 उसका एज होगा समवेयर अराउंड 32 एज, 32 मान लो। ठीक है, अब सोचो PG उसका जो कंप्लीट होगा एट द एज 32, सो उससे जो 32 ईयर्स में जो मनी मिल रहा होगा वो होगा अराउंड 1 to 1.5 लाख से फिर 2 लाख तक भी कोई कोई इंस्टीट्यूट में चला जाता है। तो देखो, अब जो वो 32 ईयर्स में पैसे कमा रहा है ना, उसमें उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो 32 ईयर्स में PG कंप्लीट कर लिया, अभी तो और आगे जाएगा तो उसे और पैसा बढ़ता दिखेगा। और उसे लॉस किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी रिच थे, उनको जरूरत नहीं थी राजू कि अभी राजू है ना 25 का होकर पैसा कमाए, उनको वो नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है, वो खुद को भी देख सकते हैं, राजू की पढ़ाई को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो रिच है। एंड वही दूसरा जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि काजू का, नाउ काजू है वो नॉट कम फ्रॉम अ वेल रिच फैमिली, बट शी इज अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गर्ल। ठीक है, या तो वो मिडिल क्लास गर्ल या फिर वो लोअर मिडिल क्लास गर्ल आप मान लो। तो उसने भी 18 साल होने के बाद उसने सोचा कि मैं भी कोचिंग लेती हूँ 1 साल का ड्रॉप में, एंड देन मैं नीट दूंगी। तो उसने 1 साल के लिए ड्रॉप दिया, एंड देन उसने जी जान लगा, मतलब उसके पापा ने भी जितने भी पैसे थे उसके कोचिंग पे लगा दिया। एंड देन आफ्टर फर्स्ट जॉब उसके पास ऑप्शन नहीं था, ना ही उसे कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। ठीक है, MBBS का हो या फिर BDS का हो, कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। देखो, ये दोनों में मैं सेम सिचुएशन बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो उसे नहीं मिला, तो सेकेंड ड्रॉप जब उसने सोचा कि ठीक है मैं सेकेंड ड्रॉप दूंगी, पर इस सेकेंड ड्रॉप में मैं कहीं से पढ़ूंगी नहीं, उल्टा मैं मतलब खुद से तैयारी करूंगी। तो सेकेंड ड्रॉप जब उसने दिया, लाइक राजू, उसके पास MBBS का ऑप्शन नहीं था, पर हाँ BDS का ऑप्शन था, बाम्स का ऑप्शन था, एंड BHMS का ऑप्शन था उसके पास। ठीक है, तो अब उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो वापस ड्रॉप दे सकती थी लाइक राजू, या फिर वो BDS या फिर बाम्स या फिर BHMS किसी को भी चूज करके अपना आगे बढ़ सकती थी। पर दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है पता है, राजू इज रिच, काजू इज नॉट रिच। सो उसने ये सोचा कि देखो, मेरे पापा ने अभी जैसे तैसे करके तो मुझे पढ़ा दिया, मतलब कोचिंग दिला के पढ़ा दिया। अब अगर मैं 25 से 26 एज तक मैं अगर ढंग से पैसे नहीं कमा सकूंगी तो मैं अपने पापा को कैसे मतलब हेल्प कर सकूंगी, क्योंकि वो लोग उतने रिच नहीं है, मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है। एंड हर एक बच्चा जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है वो कनेक्ट करेगा मेरी इस बात से कि कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर रहता है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, हमें अपने जितना भी जल्दी हो सके 25 to 26 ईयर्स तक हमें कुछ करना होगा, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें।
ठीक है। तो उसने सोचा कि ठीक है मैं वापस ड्रॉप नहीं दूंगी, BDS इज अ गुड ऑप्शन या फिर BAMS इज अ गुड ऑप्शन या फिर BHMS इज अ गुड ऑप्शन। तो उसने फॉर एग्जाम्पल BDS चूज कर लिया, ठीक है, उसे BDS मिल रहा था तो उसने BDS चूज कर लिया। अब जब उसने BDS चूज किया तब उसकी एज थी 20 ईयर्स, ठीक है। अब वो 20 ईयर्स में BDS चूज किया, तो BDS का जो कोर्स होता है वो 5 साल का होता है। तो एट द एज ऑफ 25 वो एक डेंटिस्ट बन चुकी होगी, जो कि डिसेंट अमाउंट अर्न कर रही होगी, समवेयर अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ। एट द एज ऑफ 25 वो 50 to 60,000 अर्न कर रही है, ओके। एंड देन उसने सोचा कि चलो 50 से 60,000 डिसेंट अमाउंट जो कि हेल्प कर सकते हैं अपने पापा को कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड आफ्टर दिस उसने MDS करने का सोचा। MDS इज नाउ 3 years कोर्स एंड आफ्टर MDS बेसिकली आप एक हायर पोस्ट में रहते हो डेंटिस्ट में। उसके बाद अगर MCH करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर MDS तक ही लोग मैक्सिमम लोग MDS करके छोड़ देते हैं, ओके। सो उसने MDS किया, उसमें 3 साल लगा। सो एट द एज ऑफ 28 और 29 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि BDS वालों को भी एक बॉन्ड रहता है कि 1 year तक रूरल एरिया में सर्विस करने का। सो एट द एज ऑफ 20 to 29 ईयर्स शी विल बी अर्निंग समवेयर अराउंड 1.5 to 2.5 lakhs, क्योंकि उसने BDS लिया। देखो BAMS लेगा तो डेफिनेटली फिर BAMS भी 5.5 ईयर्स का ही कोर्स होता है, 4.5 उसमें पढ़ाई होता है, अगेन 1.5 ईयर्स। बट कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं वापस 1 साल ड्रॉप में नहीं लगा सकती हूँ। मुझे कोई ना कोई दूसरा कोर्स लेके फ्लेक्सिबल होकर दूसरा कोर्स चूज करके उसमें स्किल्ड बन के पैसे कमाने होंगे, क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है। सो इसलिए उसने चूज किया एंड देन उसका डिसीजन भी सही था। एंड नाउ शी इज समवेयर 28 to 29 ईयर्स के अराउंड, वो समवेयर अच्छा अर्न कर रही है 1.5 से 2.5 lakhs, ओके। MDS के बाद इतनी सैलरी तो रहती है मैक्सिमम डॉक्टर्स की जो स्किल्ड हो, ओके। अब जो स्किल नहीं है वो MBBS करो या फिर BDS करो, आपको सैलरी कहीं अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप स्किल नहीं हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि आप कितने अच्छे स्किल डॉक्टर हो, ओके। सो उसने 28 to 29 में अच्छा सेटल कर लिया, अपनी फैमिली को भी, खुद भी सेटल है, ओके। वहीं पे राजू ने 1 साल और ड्रॉप देके एंड देन वो भी श्योर नहीं है कि उसे BDS मिलेगा या फिर BAMS मिलेगा, ठीक है, मतलब BDS मिलेगा MBBS मिलेगा, राजू को वो श्योर नहीं था। सोचो अगर उससे वापस नहीं मिला होता एंड देन उसने BDS करने का सोचा होता एंड देन उससे कहीं ना कहीं तो 1-2 साल ज़्यादा लगता ना और पैसे कमाने के लिए, या फिर मैक्सिमम टाइम में तो लोग BDS कम ही चूज करते हैं, अगर फिर से ड्रॉप दे देते तो वो लोग वापस ड्रॉप देने का ही सोचते हैं या फिर प्राइवेट में चले जाते हैं, क्योंकि यही हार्श रियलिटी है। सो अगर आप ये दोनों स्टोरी को कनेक्ट करोगे ना तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जो मेरा मेन पॉइंट है ना वो ये है, इफ़ यू आर रिच, कि आपके पेरेंट्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे, इफ़ यू आर रिच देन डेफिनेटली आप ड्रॉप के लिए जाओ, 1 साल ड्रॉप दो, 2 साल ड्रॉप दो, 3 साल ड्रॉप दो, आप आराम से फिर MBBS करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली को देखने के लिए आपके पेरेंट्स हैं। पर वहीं पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर आप लोअर मिडिल क्लास से हो, तो आप क्या सोच के 1 साल के बाद 1 साल ड्रॉप दे रहे हो? आपकी फैमिली को कौन देखेगा? आप हो उनके लिए, यू नो। पेरेंट्स यही सोच के आपको पढ़ाते हैं कि आप बाद में जाके आप उन्हीं को देखो, उनको मतलब वो इतना उन्होंने 1 से लेकर 12 एंड देन 12 के बाद ये पूरा पढ़ाई उन्होंने कराया, यही तो ना कि फिर बाद में जब वो ओल्ड एज हो जाएंगे तब आप उनकी देखभाल करो अच्छे से। कहीं ना कहीं वो तो आपको भी होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया तो मैं भी उन्हें करूँ। पर आप अगर ड्रॉप पे ड्रॉप देते जाओगे, अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास, तो ड्रॉप देना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। आपको कहीं ना कहीं सेटल होकर अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा। एंड ये दोनों चीज़ें है ना, कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो, कोई यंगर सिबलिंग होगा तो अब उसके पेरेंट्स या फिर ओल्डर सिबलिंग पे पैसा लगाते रहेंगे कि वो ड्रॉप दे रही है, या फिर वो यंगर सिबलिंग को पढ़ाएंगे। मिडिल क्लास का तो यही दिक्कत है ना। एंड देन उसके बाद रिजर्वेशन अलग तरीके का। सो देखो, अगर आप कोई फील्ड में जा रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के उस फील्ड के बारे में हर एक चीज़ जान के जाओ, अदरवाइज तो इट्स नॉट वर्थ इट ना कि आप ड्रॉप पे ड्रॉप दे रहे हो, फिर आप 28-29 साल की उम्र में आप सेटल भी हो जाओ, क्या मतलब रहेगा? आप अपने पेरेंट्स को तो जिस टाइम पे आपको पेरेंट्स को पैसा चाहिए उस टाइम पे आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, उल्टा आप उनसे मांग रहे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक तो यंगर सिबलिंग को भी पढ़ाना पड़ता है, ओल्डर सिबलिंग भी अगर इस फील्ड में जाए तो पता नहीं ना कितना टाइम लगे उसे सेटल डाउन होने में। वहीं पे रिच में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग पढ़ा सकते हैं, 1 साल ड्रॉप भी दे सकते हैं, 2 साल ड्रॉप भी दे सकते, 3 साल 4 साल भी ड्रॉप दे सकते हैं, फिर भी उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, एक लड़का
वन ऑफ माई फ्रेंड, सो उसके पेरेंट्स ने 11-12 उसे एलन कोचिंग में डाला, 11-12 डाला, एंड देन अगेन उसका जब नीट नहीं निकला फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो 1 साल ड्रॉप दिया, सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उस बार भी उसका नीट नहीं निकला, पर उस टाइम उसे BDS मिल रहा था, उसने BDS नहीं लिया था। एंड देन अगेन थर्ड अटैम्प्ट उसने दिया, एंड थर्ड अटैम्प्ट में भी उसका नहीं मिला उसे, मतलब अभी भी उसके पास, जिसने थर्ड अटैम्प्ट दिया ना, उसके पास यही ऑप्शन है कि या तो उसे BDS मिलेगा, पर MBBS नहीं मिल रहा। बट कहीं ना कहीं जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि वो शायद ही ड्रॉप देगा वापस 1 साल और। वो ड्रॉप दे पा रहे क्योंकि और वो भी कोचिंग से ही पढ़ा था, वो 4 सालों से कोचिंग कर ही रहा है, एंड अभी 5th साल भी वो कोचिंग से ही पढ़ेगा, जहाँ तक उसने मुझे बताया अभी तक। तो अब ये चीज़ देखो कि उसकी फैमिली वेल रिच है, तो फिर उसे पढ़ा सकती है, बट ये सेम चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होती है। सो जो भी डिसीजन लोगे ना, सोच समझ के लेना, कि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी फ्यूचर को बदल सकता है। सो यही बोलना था मुझे कि आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो दोनों एस्पेक्ट सोच के लेना, एंड अगर आप BDS करने जा रहे हो, बाम्स करने जा रहे हो, या फिर कोई भी अलग कोर्स करने जा रहे हो, ये मत सोचो कि वो कितना, मतलब वो किस लेवल पे है या फिर क्या है, मत सोचो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्किल्ड हो, आप मतलब लाख रुपए भी मैं कम बोला, आप करोड़ तक भी कमा सकते हो अगर आप स्किल्ड हो। एंड अगर आप स्किल्ड नहीं हो ना, आप चाहे MBBS कर लो या फिर BDS करो, फिर बाम्स करो, फिर BHMS करो, कुछ भी कर लो, अगर आप स्किल्ड नहीं हो आप कुछ नहीं कमाओगे, कुछ भी नहीं कमाओगे। सो वही है। सो अब आपको मैंने दोनों स्टोरी से समझा दिया है कि आपको क्या लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है, एंड इस चीज़ के ऊपर आप भी अपना व्यूज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन। वेल वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, एंड प्लीज़ सोचना इस बारे में, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या थॉट है इस बारे में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।